वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे शारीरिक आरंभिक ज्ञान। अब इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। शारीरिक व्यंजकों को प्रदर्शित करने का एक अति विशिष्ट रूप होता है। व्यंजक x1 y2 x2 y1 को x1 x2 y1 y2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यही शारीरिक डिटर्मिनेंट होता है। अब हम इसको देखेंगे। डिटर्मिनेंट x1 x2 y1 y2, इसमें जो है ये x1 y1 ये जो है पंक्ति है और x1 x2 ये स्तंभ है। इसका जब हम विस्तार करेंगे तो ये आ जाएगा x1 y1, इसका x1 y2 x2 y1, ये जो है द्वितीय कोटि की शारीरिक है। अब हम तृतीय कोटि के शारीरिक के बारे में देखेंगे। तृतीय कोटि की शारीरिक डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। अब हम जब इसका प्रसार करेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, y2 y3 z2 z3 बचेगा। फिर माइनस y1 लेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, x2 z2 x3 z3 बचेगा। अब z1 करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, x2 y2 x3 y3। अब हम इसके आगे देखेंगे। 3 से अधिक कोट की भी शारीरिकें होती हैं। जैसे ये है 4x4 की है। तो देखिए जब हम इसको विस्तार करेंगे तो x1 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये इतना बचेगा, ये लेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इधर वाला और ये दोनों बचेगा, ये लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों, ये कॉलम, ये और ये कॉलम बचेगा। अब T1 लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये तीनों कॉलम हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे उपशारीरिक माइनर्स। किसी शारीरिक जिसकी कोटि 2 से अधिक हो के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा उससे होकर जाने वाले स्तंभ को निकाल देने पर शेष शारीरिक उस अवयव का उपशारीरिक कहलाता है। कहने का मतलब जैसे इसका उपशारीरिक निकालना है तो हम इसका जब x1 का निकालेंगे तो यू कैंसिल, ये चारों बचेगा, यही उपशारीरिक होगा। इसी प्रकार से y1 लेंगे, ये कैंसिल, ये x2 x3 बचेगा, z2 z3 बचेगा, z1 का करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये चारों बचेगा। इसी प्रकार से x2 y2 z2 x3 y3 z3 का भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है सहगुणनखंड। आठवीं पंक्ति तथा जेवें स्तंभ के प्रतिच्छेद स्थान पर स्थित अवयव का सहगुणनखंड ये परिभाषित होता है। जैसे Cij-1 i + j गुणे Mij। मतलब कहने का मतलब जैसे ये पहला हो गया, इसका 1 1 होता है तो 1 + 1 -1 होता है तो m1। इसको जब प्रसार करेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 8 9। इसका जब विस्तार करेंगे तो ये आ जाएगा -3। इसी प्रकार से C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 का हम निकालें। आप इसको देख लीजिए, जैसे हम इसको बताए उसी प्रकार से ये सब हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे देखेंगे। शारीरिक के मान में सहगुणनखंडों की भूमिका। किसी भी पंक्ति के अवयवों में उन्हीं के सहगुणनखंडों से गुणा करके जोड़ने पर शारीरिक का मान प्राप्त होता है। ये जैसे ये एग्जाम्पल है, आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू, इस फार्मूले में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से वैल्यू रख के आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे। किसी भी स्तंभ के अवयवों में उन्हीं के सहगुणनखंडों से गुणा करके जोड़ने पर शारीरिक का मान प्राप्त होता है। जैसे ये हो गया, ये शारीरिक हो गया। अब इसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख कर इसको ज्ञात कर सकते हैं। कुछ विशेष हैं
सारणी का प्रसार किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ से किया जा सकता है। पदों में चिन्हों का क्रम निम्नलिखित नियम के अनुसार होना चाहिए: प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम इसके आगे देखेंगे, जैसे उदाहरण है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम प्रसार करेंगे प्रथम पंक्ति से, प्रथम पंक्ति से, चाहे जहाँ से करेंगे, चाहे स्तंभ से, रो से, सबका वैल्यू सेम आएगा। 1 लिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, 5 45 8 छंग 48, ये लिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, 4 9 36 7 छंग 42, ये लिए प्लस 3, ये कैंसिल ये कैंसिल, 8 चौक 32 7 पचे 35, ये आएगा हमारा 45, 5 45 8 छंग 48, सॉरी, तो ये -3 आ गया। ये 6 6 6 दूनी 12 प्लस 12, यहाँ आ जाएगा -3, 3 तिहाई 9, 9 3 12, ये 0 आ गया। अब हम दूसरी पंक्ति से करेंगे, दूसरी पंक्ति से 4 ले लिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, 9 दूनी 18 8 त्रिक 24, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा, माइनस प्लस 5 लिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, 9 1 9, 7 त्रिक 21, माइनस प्लस माइनस 6 लिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, 8 1 8, 7 दूनी 14, माइनस 24, माइनस 6 चौक 24, ये प्लस में 24 हो जाएगा। अब इसका आ जाएगा 12 8 20, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 8 6 14 6 चाक 36, प्लस में 36 आ जाएगा। 6 4 10, 3 2 5 1 6, ये भी 0 आ गया। अब हम प्रथम पंक्ति से करेंगे, प्रथम स्तंभ से 1 लिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, 9 पचे 45 8 छंग 48, सॉरी 48, प्लस माइनस प्लस माइनस, अब इसको हम -4 लेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, 9 दूनी 18 8 त्रिक 24, प्लस हो जाएगा, यहाँ 7 से करेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, 6 दूनी 12 5 तिहाई 15, -3 6 चौक 24, 7 त्रिक 21, ये देखिए 21 3 24, ये 24 0। इसी प्रकार से इसका चाहे जहाँ से करेंगे इसका वैल्यू 0 ही आएगा। इस प्रकार से ये रूल आप जरूर याद रखिए। अब हम इसके आगे देखेंगे, सारणिकों के कुछ गुणधर्म है, उसको आप ध्यान रखिए, जो कि इसके न्यूमेरिकल लगाने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाता है तो इस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे इसमें 0 है, इसका जब प्रसार करेंगे इसका वैल्यू 0 आएगा। इसी प्रकार से ये भी है, जैसे ये किसी सवाल में 0 0 दिया गया तो आप रूल पता होगा, आप 0 लिख सकते हैं तो आसानी हो जाएगी। अब हम सेकंड रूल देखेंगे, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों और संगत स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता। जैसे ये स्तंभ है, इसको हम कॉलम में कर दिए तो इसका वैल्यू बदलेगा नहीं, इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा। इस रूल को आप याद रखिए। अब हमारा नेक्स्ट रूल है, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। जैसे इसको चेंज किया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में रख कर देख सकते हैं। यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे A1 B1 C1, A1 B1 C1, इसकी वैल्यू सेम 0 आ जाएगी। अब हम इसकी वैल्यू 0 आ जाए। अब इसके हम आगे देखेंगे,
यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी शून्येतर संख्या k से गुणा कर दिया जाए तो नई सारणी कमान दी गई सारणी के मान का k गुणा हो जाता है। जैसे k गुणा कर दीजिए, ये जब गुणा करेंगे तो k1 k2 k3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये फिफ्थ रूल है। अब हम सिक्स्थ रूल देखेंगे। ये जो है फिफ्थ रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। अब हमारा सिक्स्थ रूल है, यदि किसी सारणी किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति के संगत एलिमेंट के गुणनखंडों से गुणा करके जोड़ने पर प्राप्त योगफल शून्य होता है। जैसे ये है, इसको जब हम गुणा करेंगे x1 c21 या y1 c22 z1 c23, जब इसको हम प्रसार करेंगे इसका वैल्यू शून्य आएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दो सारणियों का योग। दो सारणिक तभी जोड़े जाएंगे जब दोनों की मतलब कोटियां समान हो, पंक्तियां स्तंभ समान हो। जैसे जोड़ने का नियम, असमान पंक्तियों को अथवा स्तंभों को जोड़िए। जैसे ए बी सी A2 B2 C2 A3 B3 C3 अल्फा बीटा गामा A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा A प्लस अल्फा B प्लस बीटा C प्लस गामा A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे यदि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हो तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। माना x इकाई का घनमूल है तो x पावर 1/3 अर्थात एक्स क्यूब बराबर 1, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0, इक्वेशन 1। यहाँ हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिए तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। चूंकि ओमेगा इकाई का एक घनमूल है, ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1, समीकरण 1 और 2 को संतुष्ट करें अर्थात ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको जब हम तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 बराबर 0। ये जो है शायद फार्मूला होता है, हाँ फार्मूला ही होता है, इसको आप ध्यान रखिए। अब हम इसको प्रसार करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको ऐड कर देंगे। इस C1 में तीनों कॉलम को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू ऊपर से ले लेंगे हम, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। हमने रूल बताया था जब किसी स्तंभ या सारणी के प्रत्येक अवयव 0 हो तो उसके वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसको हम प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे देखेंगे 1 1 1 ए बी सी, इसको हम C1 माइनस C2 कर दिए, C2 माइनस C3 कर दिए तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम आगे देखेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट है 1 ए बी सी 1 बी सी ए 1 सी ए बी। इसको सॉल्व करना है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए लाना है। अब इसको हम पंक्ति विधि से R1 बराबर R1 माइनस R2 बराबर R2 माइनस R3 कर दिए तो ये जब घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी, इसको कॉमन सी ले लिए, बी माइनस ए 0 बी माइनस सी, इसी प्रकार से आ गया। ए माइनस बी माइनस सी कॉमन ले लिए तो ये आ गया। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे। ये कैंसिल ये कैंसिल, माइनस ए माइनस माइनस सी, फिर सी माइनस ए, इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आगे देखेंगे ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए, इसको हम C1 बराबर C1 माइनस C2 कर देंगे, C2 बराबर C2 माइनस C3 करके प्रसार कर देंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखेंगे ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए, इसको भी हम C1 टेंस टू C1 माइनस C2 C2 टेंस टू C2 माइनस C3 करके प्रसार करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसी रूल से आप इसका प्रसार कीजिए, ये आ जाएगा। अब हम आगे देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी बी सी। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले C1 माइनस C2 कर देंगे, C2 बराबर C2
माइनस सी थ्री कर देंगे। वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इसमें ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, इसको भी बी प्लस सी बी माइनस सी हो जाएगा। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। इसमें से ए माइनस बी, इसमें से बी माइनस सी कॉमन हो जाएगा, फिर जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इस प्रकार से इसी रूल से आप यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप फार्मूला लगा दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है ए माइनस बी माइनस सी, टू ए टू बी, बी माइनस सी, टू बी, टू सी, टू सी, टू सी। अब हम इसको C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो हमारा ए, इसमें से 2a से इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा, सॉरी इसको शायद माइनस करना पड़ेगा, a माइनस बी माइनस नहीं, इसको रो से करना पड़ेगा। R1 टेंस टू R1 R2 R3, इसको प्लस करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे तो नहीं, प्लस करना पड़ेगा। प्लस कर देंगे तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो उसके जो बचेगा उसको प्रसार कर देंगे तो ये हमारे ये आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे हमारा वन प्लस ए वन वन वन, वन प्लस बी वन वन वन, वन प्लस सी। अगर हम इसको प्रसार करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके हम इसको प्रसार ना करके डायरेक्ट ऐसे ही गुणा कर देंगे तो कुछ सवाल है उसको आप प्रसार करने पर वो सरल हो जाए, कुछ जो जिसमें सरल ना, जैसे ये इसमें देखिए वन माइनस वन, ये थोड़ा ये हो, इसमें भी हो सकता है लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसलिए हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। वन प्लस सी प्लस बी सी माइनस वन प्लस माइनस वन, ये कैंसिल वन प्लस सी माइनस वन प्लस वन लिए, ये कैंसिल वन माइनस बी, ये कैंसिल वन, ये कैंसिल। अब हमारा आ गया सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी माइनस सी माइनस बी। तो हम सी से सी काट दिए, बी से बी काट दिए, हमारा आ गया ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी। इसको आप इस क्रम में लिख दीजिए, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू ए बी माइनस टू ए बी वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू बी माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। इसमें भी आप वही कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए, R1 या C1 जो भी है आप देखकर लगा दीजिए, ये भी सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट है ए स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें 4a स्क्वायर बी सी सिद्ध करना है। देखिए हमें इसमें जीरो नहीं आएगा घटाने पे, तो हम इसका डायरेक्ट प्रसार कर देंगे, ए स्क्वायर यही जैसे किया जाता है। तो यहाँ लास्ट में हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे ए स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर ए स्क्वायर। जब हम इसको प्रसार करेंगे तो इसमें भी कुछ हमें जीरो आता नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे प्रसार करेंगे, जैसे ए स्क्वायर ले लिए, ये कैंसिल ए पावर 4 माइनस टू ए बी क्यूब प्लस माइनस टू ए बी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 प्लस टू ए क्यूब बी क्यूब आ गया। इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इसका फार्मूला है। इसको जब हम प्रसार करेंगे, ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 प्लस टू ए क्यूब बी क्यूब आ गया। इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल्स हो गए।
आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स।